ये बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई नहीं है, ये पेमा खांडू और कांग्रेस का लड़ाई नहीं है। जो गलत कार्य करते हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई जब लगते हैं वे बासपा में चले जाते हैं तो वो गंगा जल नहाया जैसे करके वे दिखाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया कि 1200 करोड़ ऑफ करप्शन, एक्नॉलेज दैट देयर इज अ करप्शन। तवांग पे हाइड्रो पावर के नाम पे कई लोगों को वहाँ गोलियों से भून देता है। ये किसके सरकार में और कौन सीएम है इसका अरुणाचल का? हम अरुणाचल वाले पता भी नहीं था कि 1270 करोड़ का घोटाला हुआ है अरुणाचल में, पता ही नहीं था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ऑर्डर की तहत हमें पता चला कि यस, अरुणाचल में घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके एपीसी में अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने मौजूद है। प्रेस वार्ता करने से पहले मैं अपना दाएं बाएं जो साथियों को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ऑन माय राइट साइड इज मिस्टर जॉनी यांगपो, द स्पोक्स पर्सन ऑफ एपीसीसी, एंड ऑन माय लेफ्ट साइड श्रीमती तार मोनिका, जनरल सेक्रेटरी एपीसीसी। आज हमें मजबूरन किया है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हम तो सोचा नहीं थे कि आज प्रेस वार्ता करेंगे आपका एपीसी में। कल आप लोग देखा बीजेपी की बड़ा विधायक प्रवक्ता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस के खिलाफ में। वो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले ने चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, बाइट दिया बोला। लेकिन हम लोग चिल्लाया नहीं था। हम सवाल करते हैं वो महान विधायक लोगों को, प्रवक्ता को, इस केस के सिलसिला में कब कांग्रेस वाले ने प्रेस वार्ता किया, कब कहाँ चिल्लाया। एक भी कांग्रेस नेता इस सुप्रीम कोर्ट के केस के सिलसिले में कहीं भी बाइट नहीं दिया। मैं जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन एंड चेयरमैन ऑफ द मीडिया डिपार्टमेंट का है। एक भी सवाल मुद्दा इस सुप्रीम कोर्ट की सिलसिले में कभी नहीं उठाया, ना सोशल मीडिया में दिया है पार्टी की तरफ से। लेकिन कल बीजेपी वालों ने दो एमएलए साहब, एक जो है हमारा पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा और एक्स गवर्नर का बेटा और चीफ स्पोक्स पर्सन है बोलता है आपका बीजेपी का, और एक है लर्नेड एडवोकेट भी है बोलता है, वो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का। उन दोनों ने बहुत जोरों शोरों से हम लोग एपीसीसी को, कांग्रेस वालों को एलिगेशन दिया है कि चिल्ला कर सीएम का रिजिग्नेशन मांगा है। देखो साथियों, ये जो लड़ाई है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई है ना। कांग्रेस वाले ने कोई बीजेपी वालों को केस दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था, उनको सिर्फ हमने वेलकम किया। यस, 18 इयर्स ये केस लंबा चौड़ा खींचा है। तब तक आज बहुत सारा आप लोग बचपन इस क्लास में गए, कॉलेज में पढ़ रहा होता होगा। जब आप कॉलेज में पढ़ रहा होता होगा तब से ये केस चल के आया 18-19 इयर्स। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉज दे दिया, चलो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो। और जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सुप्रीम को ऑर्डर देना मीन्स ये मान के चलना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट हो गया है कि यस करप्शन है स्टेट में, और ये केस जो है करप्शन केस है, इसलिए इनको इंक्वायरी करना है, प्रीलिमिनरी करना है। तो ये बोल के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। बस हमें सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही किया था, लेकिन कोई भी हमारा नेता
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एमपी और कोई भी एमएलए और स्पोक्स पर्सन किसी ने भी बाइट नहीं दिया था, लेकिन हमें बहुत बड़ा एलिगेशन दिया। और उसमें उसने एक वर्ड ये कि कुछ लोग हमारा साथ कांग्रेस का साथ शामिल कर दिया कि कुछ लोग गिने चुने लोग। ये गिने चुने लोग कौन है? हमें तो डायरेक्ट बोलना चाहिए ये कांग्रेस, नबाम तुकी, बशीराम श्रीराम या तकाम संजय, कुमार वाई नाम लेना चाहिए था। कुछ लोग गिने चुने, ये गिने चुने लोग हमारा नेता लोग हैं या और कोई है? अगर आपकी नज़र में और कोई है तो आप क्यों हिम्मत से नहीं बोल पाता है? मेरा जहाँ तक नज़र है, जहाँ तक नॉलेज है, कुछ दिन पहले कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ मिनिस्टर को रिजाइनेशन डिमांड किया। उनको तो आप हिम्मत नहीं उनका नाम लेने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बोला, चिल्लाया, उनके किया, लेकिन मार खाया हम लोग को। तो कांग्रेस को आप इतना ही नज़रअंदाजा करते हैं क्या? कांग्रेस को इतना ही आप अंडरमाइन करते हैं क्या? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली को गाली देने का आदत को कांग्रेस को अभी भी कांग्रेस पे ही आप डूबे रहेंगे क्या? आप जिससे पंगा लेना उनसे पंगा लीजिए। हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा एक फर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी देने बोलता है तो उसका मतलब कि केस सीरियस है, तो इसलिए हमने बोला कि इस केस को फ्री एंड फेयर करने के लिए, पेव द वे कराने के लिए हम लोग रिजर्वेशन डिमांड किया, रिजर्वेशन माना। एक वर्ड है ड्यू प्रोसेस। हमारा एक प्रवक्ता बीजेपी के नेता ने, एमएलए ने बोला कि कांग्रेस वाले कुछ भी पता नहीं होता है। जब दस्तावेज करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद इंक्वायरी होगा, उसके बाद ये होगा, सारा कानूनी को वो समझा रहा था। अच्छा हुआ कि हमारा लोग मालूम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का बाद, केस का बाद क्या होता है, प्रोसेस मालूम नहीं होता है, लेकिन उसने लोगों को बता दिया। ये आपका डेफिनेशन है, लेकिन हमारा डेफिनेशन ये है कि ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मतलब क्या है? कौन चेयर में है? चेयर में मुख्यमंत्री है। और एक्यूज किसको किया है? उसका परिवार को। परिवार साथ में जोड़ा हुआ है, किन उसको जोड़ा हुआ है। तो वो पोजीशन में रहेगा तो ड्यू प्रोसेस में इंफ्लुएंस होगा। फ्री एंड फेयर जजमेंट मतलब ट्रायल नहीं होगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अपना चेयर पावर इन्फ्लुएंस करके मैनिपुलेट करेगा। जरूर अपना बेटा बेटी को तो बचाएगा ही। अगर मैं मुख्यमंत्री है तो मेरा बेटा बेटी को तो तकलीफ होने देगा नहीं, तो इसलिए कुछ भी करें हम बचाएगा। तो एक टेक्निकल वर्ड होता है कि ड्यू प्रोसेस, लीगल लैंग्वेज है। और ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता है। ड्यू प्रोसेस, इन ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में अगर ये चेयर में रहेगा तो कैसे जस्टिस मिलेगा? तो हम इस कारण से हम लोग डिमांड किया था रिजिग्नेशन। आप कुछ समय 16 तो मंथ है, 4 महीना ही है। 4 महीना आपको फिर मुख्यमंत्री या कोई किसी और को या लीव लेके या हॉलीडे में कुछ भी जाके तो आप बैठ जाइए, फ्री एंड फेयर करने दीजिए। आप हॉलीडे मनाते रहिए, स्विट्जरलैंड जाइए, कहीं भी जाइए करके, लेकिन सीबीआई को एक अच्छा समय दे दो, उनका तसल्ली से काम करने दीजिए, वो है। तो इसलिए हम यहाँ आज ये बोलने जा रहे हैं कि बीजेपी वालों को ये बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई नहीं है, ये पेमा खांडू और कांग्रेस का लड़ाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक सीबीआई प्रूफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, उसी को हमने वेलकम करके, और सीबीआई वाले ने सुप्रीम कोर्ट क्या है 1270 करोड़ मेंशन किया है। तो आज यहाँ बड़ा मुद्दा है। अरुणाचल में बीजेपी वाले बोलता है कि जीरो टॉलरेंस। हमारा मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहते जीरो टॉलरेंस
माई गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस, माई लीडरशिप की जीरो टॉलरेंस। और मोदी बोलता है कि ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। ये एक मतलब बहुत बड़ा स्लोगन होता है। यहाँ मौजूद सरकार और सेंटर वाले ये बोलता है कि ना खाने दूंगा और हम जीरो टॉलरेंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया कि 1200 करोड़ ऑफ करप्शन, एक्नॉलेज दैट देयर इज अ करप्शन, दैट इज द रीजन व्हाई CBI हैज टू गो फॉर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो CBI प्रूफ को हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर में। तो यह 1270 करोड़ सही है न गलत है, अब फ्री एंड फेयर करने दीजिए। इसी कारण से हम लोग बोला है कि ये फ्री एंड फेयर होने दे, आप रिजर्वेशन दे दें। तो मैं दुनिया वालों को, इस अरुणाचल वासियों को ये केस का सिलसिला थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अभी तक पता नहीं है। ये केस खुद का और मौजूदा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर की इलाका से ही केस दिया है, सेफ मोन रीजन फेडरेशन, और उसके बाद अरुणाचल वॉलंटियर सेना। ये केस एक अरुणाचल वॉलंटियर सेना 2007 से और सेफ मोन 2024 में। मेन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मुताबिक 2015 से लेके 2025 इस पीरियड में 1270 करोड़ घोटाला हुआ है। इनका ऊपर में जांच पड़ताल करने के लिए दिया है। तो इसमें से थोड़ा सा हम हाईलाइट देना चाहते हैं बैकग्राउंड ऑफ द एलिगेशन 2015 to 2025, इस पे ऊपर यह कर द पीरियड बिटवीन स्क्रूटिनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटिनी किया कि ये 15 to 25 अंदर में CBI इनको जांच पड़ताल, ना आगे ना कहीं, सिर्फ यही को करना है। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? माता मीन्स हिज स्पोज, माता एंड निफ्यू। देन उसके बाद फाइलिंग ऑफ द केस 2024 में है सेफ मोन रीजन फेडरेशन वॉलंटियर सेना, और की एलिगेशन है उस समय की 1270 करोड़ का एलिगेशन है। हम अरुणाचल वाले पता भी नहीं था कि 1270 करोड़ का घोटाला हुआ है अरुणाचल में, पता ही नहीं था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ऑर्डर की तहत हमें पता चला कि यस, अरुणाचल में घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। 1000-2000 मतलब रुपीस का नहीं है, 1000-2000 रुपया का नहीं है, 1270 करोड़ का घोटाला का इशू है ये। देन 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेके स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि इसका बारे में जवाब देना है। देन उसके बाद 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखा है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है। उसके बाद केग रिपोर्ट, रेफरेंस ऑफ केग रिपोर्ट 2024-25 में हियरिंग में केग भी एक्सेप्ट हो गया, दाखिल हो गया कि यस ये चीज़ गड़बड़ है वहाँ में। तो वायलेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट, देन नो अनड्यू, इसमें ऐसा करके फाइंडिंग आया। देन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग एंड ऑब्जर्वेशन मार्च 25 को हुआ। बेंच में कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट्स फेवरिज्म टुवर्ड्स रिलेटिव्स, कोड ऑफ कंडक्ट का ज़्यादा ध्यान दिया और फेवरिज्म होगा बोलते उसको, उसी पर ज़्यादा वकील ने ध्यान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिया। वो वकील कौन कौन था? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता एंड जस्टिस NB अंजारिया। तो इनको ये लोग ने ऑर्डर दे दिया। तो उसमें टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इन 16 weeks, examine
contracts 15 to 25 and beyond if needed, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। देन आज हम लोग कांग्रेस वालों ने क्यों ये किया कि इसमें मैनिपुलेट होगा, नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, ड्यू प्रोसेस में मैनिपुलेट होगा और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी नहीं होगा। सीबीआई का भी डाउट होगा, गवर्नमेंट जो एसआईटी जिसको भी उसको भी डाउट होगा, क्योंकि वो चेयर में बैठेगा तो सभी डाउट होगा, पक्का उसने कुछ तो हुआ। कल का मान लो क्लीन चिट मिल गया, तो बोलेगा कि क्लीन चिट इसलिए मिला कि वो पावर में है। और बीजेपी का तो यही पैसा है, जो भी अनप तनप कुछ हो गया, ज्वाइन हो गया, वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाता है, नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाता है। वहाँ ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाता है, ना होने वाला भी हो जाता है। तो इसलिए लोगों का डाउट है कि फ्री एंड फेयर जस्टिस नहीं मिल सकता इस केस में। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, आप कुछ समय के लिए रेस्ट लीजिए और फ्री एंड फेयर करने दीजिएगा इसको, यही हम लोग का डिमांड है। तो ये ड्यू प्रोसेस में इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो इसमें 4 स्टेज ऑफ केसेस है। 4 स्टेज ऑफ केसेस में है, पहला केसेस था 15 to 25, सेकंड वो उस समय एलिगेशन का पीरियड है। देन सेकंड स्टेज था लीगल चैलेंज 24 को आ। देन थर्ड स्टेज था जुडिशरी स्क्रूटिनी 24-25, तब सुप्रीम कोर्ट दाखिल हुआ। देन लास्ट है अभी इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शन 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टिव दिया है। तो फोर्थ स्टेज में थोड़ा जो एप्लीकेंट है, जो एफेलेंट है, उनको तो राहत मिल गया कि यस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सुनवाई को, हमारा अपील को, हमारे फेल को फाइनली एक एक्सेप्ट कर दिया। साथियों और हमारा अरुणाचल वासियों, हम आज इसलिए आया है, बीजेपी वालों ने प्रेस वार्ता करके हमें पंगा लिया है। हम चुपचाप से बैठ रहा था, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, हम किसी के खिलाफ बात नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट दिया है तो ठीक है, वेलकम एंड व्हाटएवर, हमने ये किया था। लेकिन हम लोग को बोला है कि जोरों शोरों से हल्ला किया है, आप लोग ऐसा है वो है, और कानून पे बताया गया और हमारा मुख्यमंत्री तो मतलब हिस्ट्री ब्रेकर है, हिस्ट्री क्रिएटर है, इतना अच्छा से काम करता है। अरे भाई, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला का बारे बोल कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी का प्रचार का बारे नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी का प्रचार अलग समय कीजिए, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस को एडवांटेज लेके आपका बीजेपी का प्रचार मत कीजिएगा। समाज को बताइए, जनता को बताइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सुप्रीम कोर्ट आप ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट 1270 करोड़ जो है गलत फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय जो लिया है, ऑर्डर जो दिया है, वो गलत हुआ है, सही नहीं है, आपको कहना चाहता है क्या? सुप्रीम कोर्ट जब दिया है तो आपको भी, आप अगर सच्चा देशभक्त नेता है, अगर आप ईमानदारी है, जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है, आप सभी लोग एक्सेप्ट करना है। चलो मुख्यमंत्री जी, आप प्रिफेयर टू कोऑपरेट इन इंस्टीट्यूशन को, ये बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो डिफेंस में आ गया, पूरा पोज लेके, तोप लेके आ गया, AK-47 में लेके आ गया, कांग्रेस को धूमधाम दर मांगने शुरू कर दिया। हम लोग आपको यहाँ मरवाने के लिए हमें आपको कुछ भी पंगा नहीं ले, कुछ ना CM के खिलाफ बोला है, ना आप किसी को खिलाफ बोला है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को लेके हम लोग वेलकम किया है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए। तो अभी मेरा साथी में जो स्पोक्स पर्सन है जॉनी यंग को, उसको और भी हाईलाइट करेगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार पत्रकार साथीगण। जिस तरीके से हमारा साथी ने इस प्रेस वार्ता को शुरुआत करी है, मैं अपनी बात एक मुहावरे के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं,
उल्टा चोर कोतवाले को डांटे, ये बहुत ही मशहूर है ये मुहावरा, आप जानते हैं। और जिस प्रकार से भाजपा के कुछ महापुरुषगण कल जिस प्रकार से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, मुंह तोड़ जवाब आप किसको देना चाह रहे हैं? आप सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन हमारा सर्वोच्च न्यायालय देश का, उनकी तरफ से एक प्रस्तावना तहकीकत के रूप में निर्देश जारी हुई है। उनको देखते हुए भी आप कांग्रेस पार्टी को हार याद लेते हुए कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, ये लोकतंत्र देश है और प्रत्येक नागरिक को ये हक प्राप्त है कि वे जो समाज में, देश में, प्रदेश में या सरकार के भीतर अगर कुछ भी गलत हो और रही है, उसको सवाल करने का सबको, मैं ये तो कहूँगा कि जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम कल देख रहे हैं हमारे सरकार में जो लोग हैं, जब प्रेस संबोधित करते हैं तो अपने आप में नहीं है, लाल पीला हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा सवाल को सुने बिन वे मिर्चा लगते हुए देख रहे हैं। जिसको हम सवाल करनी है वे उल्टा हमको सवाल कर रहे हैं, कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, और जो इस प्रदेश को चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुख का ये शब्द वे बयानबाजी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल हमने देखा कि वे कुछ मुहावरे के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप जैसे कहते हैं, आप गोबर और सोना की बात करते हैं, और दूसरे सज्जन जो बताते हैं कि कांग्रेस वाला लोग बीमार हो गया है, लेकिन मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में अगर बीमार है तो हमारा इलाज जरूर होगी, हम इलाज का रोकथाम जरूर करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाजपा का जो बीमार है उनके पार्टी में ये ला इलाज है, और हम लोग जानते हैं कि भाजपा में जो लोग चले जाते हैं वे धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन आप जानते हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई जब लगते हैं वे भाजपा में चले जाते हैं तो वो गंगा जल नहाया जैसे करके वे दिखाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस प्रकार का अनाप शनाप पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बोलना। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग जिस प्रकार से हम निरंतर कह रहे हैं, हर एक लोग को बोलने का आज़ादी है। आज हम देखते हैं ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका हम लोगों ने दायर किया नहीं, ये याचिका और उनके लोग ने किसी लोगों ने, समाज सेवकों ने दायर किया है। उसको जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावना जब आते हैं तो इसको हम लोग का कांग्रेस पार्टी चाह रहे हैं कि इस प्रस्तावना जो तहकीकात है वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हो। हम जानते हैं अगर आप उस चेयर पे, आप उस पद पे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जिस पे आरोप लग रही हैं, अगर वो बैठते हैं तो आप बताइए निष्पक्ष किस प्रकार का जांच पड़ताल हो सकती है। ये जिस प्रकार से भाजपा कहते हैं कि लोगों को हम लोग का कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रहे हैं, आश्चर्यचकित बात करते हैं। देखिए, अरुणाचल एक छोटा एक इलाका है और इसमें भाजपा सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है,
बच्चे बूढ़े जवान सब लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और जिस प्रकार से कहते हैं कि बहुत ही रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य है जब आप ये कहते हैं। आपके मुख से ये आवाज़ आपको शोभा देता नहीं है और अच्छा लगता नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस 10-15 साल में भाजपा सरकार, आप कहते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा गतिशील प्राप्त होते हुए अरुणाचल तरक्की में बहुत ही रफ्तार बुलेट ट्रेन से आगे जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख है हमको ये बताते हुए। मैं आपको संस्मरण फिर याद दिला देता हूँ कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में किस प्रकार का गतिशील प्राप्त करते हुए करप्शन अपने सीमा रेखा पार करते हो रहे हैं। मैं आपको फिर याद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के इस सरकार में जब नेतृत्व में हम देख रहे हैं पेपर लीकेज इशू जो है, कई जिंदगानियों को बर्बाद करी हैं, कई लोगों को सपने को चकनाचूर करी हैं। मैं इसलिए ये कहता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि तरक्की हुआ है, डेवलप हो रहे हैं। मैं इसलिए ये आपको याद दिलाने की मैं प्रयास कर रहा हूं। पीआरसी इशू में जिस पर तुमी गंगकाक साहब जो बहुत ईमानदार एक ऑफिसर थे, उनका मौत हुआ है। लोग भूल नहीं रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को उंगली मत उठाइए, लेकिन अपना गिरेबान जाके आप देखिए और किस प्रकार का इस साम्राज्य में, इस सरकार में किस प्रकार से ये गतिशील आप जो कह रहे हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं। दूसरा है तवांग पे हाइड्रो पावर के नाम पे कई लोगों को वहाँ गोलियों से भून देता है। ये किसके सरकार में और कौन सीएम है इसका अरुणाचल का, मैं याद दिलाना चाहता हूँ भाजपा सरकार को। और तीसरा है लादा सरले जो हाल ही में हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ जो कि सरकार को एक बड़ा तमाचा है अरुणाचल सरकार को। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं व्याख्या करूँगा पढ़ के, जिसको हम लिए हैं अरुणाचल टुडे एनी से। यहाँ लिखते हैं, इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे has assigned ambitious frontier highway project in Arunachal Pradesh to the Border Road Organization and the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, effective splending to the state PWD अरुणाचल प्रदेश से निकाल के वहाँ ले गए हैं। ये सरकार को बड़ा एक करारा तमाचा है, आप उस पर गौर कीजिए। शर्मिंदा कांग्रेस नहीं, आपको होना होगा। जिस प्रकार का पेमा खांडू सरकार को सेंटर से विश्वास नहीं है और विश्वास खोती हो, इस प्रकार से डाइवर्ट करा रहे हैं। ये कमी गति को आप बोलना नहीं चाहेंगे। सिर्फ आप हमारा मान्यवर कांग्रेस प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भाजपा से, मेरे मित्र ने कहा है, भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई नहीं है। ये जो भाजपा जो है आम नागरिक का, जिस प्रकार से पेमा खांडू अपने रिश्ते नाते को, कानून के जो प्रक्रिया है उनको आंखें बंद करते हुए करोड़ों जो फ़ायदा उठा दे रहे हैं, इसके लिए बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये प्रस्तावना जो है तहकीकात के लिए यहाँ पारित हुई है। तो हम लोग कांग्रेस वाले लोग इनको नज़रअंदाज हम क्यों करेंगे? हम जरूर बोलेंगे। और जिस प्रकार से कल हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने, जो महाशय लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से धमकी देने की जो कोशिश करी है, हम उनके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उनके चमक दमक, आज वो पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो सोचते हैं कि हमारे पास चमक दमक है, हमारे पास पावर्स है, लेकिन अरुणाचल लोगों को पता है कि भाजपा सरकार इन सालों में किस प्रकार से लोगों को भटकाने का, लोगों को सिर्फ गुमराह करने का जो काम कर रही है, हम देख रहे हैं। इसके दूसरी तरफ वे हम लोग को ही भटकाने का जो शब्द को जो प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ होता नहीं है। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि वो महाशय कह रहे हैं पारा 45 में उनका बहुत वो जिक्र करते हैं, बहुत जिक्र करते हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारा साथी मित्र ने कहा है, जिस प्रकार से, और एक कहावत बहुत पुराना है लेकिन बहुत प्रचलित है,
जहाँ आग नहीं है तो वहाँ धुआं नहीं होता है, आपको पता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा देश का सबसे बड़ा कोर्ट, वहाँ से जब ये प्रस्तावना जो तहकीकात का जो निर्देश हुआ है, तो ये कोई मजाक है क्या? ये कोई छोटा चीज़ है क्या? अगर वहाँ कुछ नहीं होता तो इस प्रकार का वो प्रस्तावना तहकीकात करने के लिए क्या ऑर्डर पारित करता क्या? और कहते हैं ये प्रवक्ता बासपा के कहते हैं कुछ नहीं है, ऐसा है। देखिए, मैं उनको, उस सज्जन को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अदालत का वो जो कहानी और थ्योरी और टेक्नोलॉजी पढ़ाइए मत। सब जानते हैं लोग आजकल क्या है, क्या किस प्रकार से कानून व्यवस्था होती है, सब जानता है। हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को विशेष करके। और जो हो रही है करप्शन अरुणाचल में, इसके बारे में जब लोग पूछते हैं तो आप अपने आंखें दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। समाज में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अरुणाचल का कोई भी नागरिक हो, सब जानते हैं भाजपा सरकार क्या कर रहे हैं। तो ऐसा करके वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चिल्ला रहे हैं। हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम हकीकत बयान कर रहे हैं, हम उनको आईना दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री के लिए आप बहुत ही शीघ्रता से आते हुए आप बड़े बड़े आवाज़ के साथ लोगों को उल्टा गुमराह करने के लिए आप कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ में जिस प्रकार से आपने एग्जाम्पल जो दिया है, शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह जी, अरविंद केजरीवाल, कहीं ऐसे आपके इस एग्जाम्पल में कई लोग हैं कब्रिस्तान में होंगे, उनके कब्र से आप उनके नाम को वापस उखाड़ के लाने के लिए आप बात करते हैं। जब हाल ही में जो जिंदा हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो करप्शन उसको इल्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए बात नहीं करते हो। आप शीला दीक्षित जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, ये क्या बात हुआ? लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ी शर्म करो इस मामले में। अरुणाचल का हम लोग जब बात कर रहे हैं, आप दिल्ली चले जाते हैं, आप राहुल गांधी पे चले जाते हैं। ये किस प्रकार का आपका शब्द है, किस प्रकार का आपका विचार है, ये सिर्फ भाजपा सरकार के में जो लोग हैं यही बोल सकते हैं इस शब्दों को। तो अंत में फिर मैं ये शब्द रखते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अपने गिरेबान को झांकिए और भाजपा सरकार के जो प्रवक्तागण हैं, मैं उनको जरूर ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप डिक्टेटर आप नहीं कर सकते। आपने कहा है ये डिटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, आप तो ये इसको कम करें। अरुणाचल के लोग भली भांति जानते हैं समाज में क्या हो रहा है। भाजपा सरकार अरुणाचल में बस करप्शन 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 और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।